हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ ये लेके आया हूँ स्टेनलेस स्टील के डोर्स की। तो स्टील के डोर्स के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में कि ये डोर कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये लगाए जाते हैं, हम कहाँ कौन से पोर्शन में इन्हें लगाते हैं नॉर्मली, और हम जानेंगे कि ये क्या प्राइस में आते हैं और हमें ख़रीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलवाता हूं सलमान जी से, जो बाकायदा इनकी अपनी शॉप है और जो ये अपने आप भी दरवाजे बनाते हैं काफ़ी अच्छे से ग्राइंडिंग करके। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन वगैरह खुद भी बनाते हैं और खुद दुकान है और दुकान पे और भी इनके कारीगर हैं, वो भी बनाते हैं। तो आइए मिलते हैं और इनसे जानते हैं स्टेनलेस स्टील के डोर्स के बारे में कि कहाँ लगाए जाते हैं, किस क्वालिटी के होते हैं, क्वालिटी कैसे क्या चेक करते हैं। तो आइए मिलते हैं। सलमान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे इनसे कि गेट जो है स्टेनलेस स्टील के गेट कहाँ पे लगाए जाते हैं। क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे ये गेट्स लगाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के? ये गेट हमारे जो बनाकर लगाते हैं, जैसे कि मेन गेट हो गया आपका छोटा वाला पल्ला बाहर का, और बालकोनी के गेट हो गए वहाँ पे लगाए जाते हैं। और मेन एंट्री वाला गेट होता है एक बड़ा, जैसे कि जिसकी हाइट 6 फुट की होती है, जिससे कि कार अंदर एंट्री मारती है, वो भी गेट बनाते हैं हम। और छोटे वाले पल्ले भी बनाते हैं। सभी काम तो इसी तरह के स्टील के जो भी काम होता है वो सारे ही करते हैं। और जो भी जैसे एंट्रेंस पे मेन गेट होता है वहाँ पे लगाते हैं, या मेन बाहर के जो गेट होते हैं, इंटरनल गेट यूज़ नहीं होते, वो वुड के चलते हैं, लेकिन जो बाहर मेन गेट होता है वहाँ पे लगाया जाता है, या बालकनी की साइड में जो गेट होता है वहाँ पे लगाया जाता है। अच्छा, और सलमान जी क्या आप बताएंगे, क्या जैसे आप बनाते हैं तो साथ में ये साइज़ लेके उसी हिसाब से बनाते हैं या इसके लिए स्पेशल अलग से चौखट बनती है? कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से ये लकड़ी की चौखट में लगाए जाते हैं। वहाँ पे जाके साइज लिया जाएगा साइड पे, और उसके बाद बनाया जाता है गेट हमारे। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलग से चौखट बनाई जाए स्टील की, ये या स्टील की भी बना के लगाते हैं बहुत सी जगह। जहाँ पे लकड़ी की लगी हुई नहीं होती है वहाँ पे हम स्टील की ही लगाते हैं। और जैसे कि लकड़ी की चौखट है तो हम लकड़ी की चौखट का साइज लेंगे, उसके हिसाब से हम गेट बनाएंगे। ओके, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो स्टील के गेट्स हैं इसमें क्वालिटी क्या क्या आती है? गेज मैंने सुना है कितने, 300? इसमें क्वालिटी एक 202 होती है और एक 304 होती है। उसका पत्ता हम केमिकल द्वारा लगाया जाता है। और अगर केमिकल बता रहा है कि ये रेड हो रहा है तो वो 202 है, और ब्लैक हो रहा है वो 304 है। 304? अगर स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी 304 है तो वो गेट अच्छा माना जाता है, उसमें जंग ज़्यादा टाइम बाद लगता है या नहीं लगता है, और वो शाइन भी ज़्यादा अच्छा करता है। और 202 है, थोड़ा लोअर कम प्राइस में भी होता है और क्वालिटी उसकी भी अच्छी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली 304 से कम रहती है। बाकी सलमान जी आप बताएंगे क्या प्राइस में कितना डिफरेंस आता है अगर स्टील में क्वालिटी अप डाउन परचेज करते हैं तो? प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है एक दरवाजे पे 202 और 304 के। उसमें 304 का जो होगा वो महंगा होगा, और 202 का होगा वो थोड़ा सस्ता होगा जी। और इसमें जो है अलग अलग तरह के डिज़ाइन आते हैं, तो डिज़ाइन बेसिकली कस्टमर अपने हिसाब से भी दे के बनवा सकता है, या फिर उसमें कुछ आप अब उन्हें डिज़ाइन दिखाते हैं, किस तरह से करते हैं? अगर कस्टमर के पास अपना डिज़ाइन है तो हम वो भी बना देंगे। अगर कस्टमर के पास डिज़ाइन नहीं है तो हम अपने पास से दिखा देते हैं कि ये डिज़ाइन है, और डिज़ाइन के ही ऊपर प्राइस रखा जाता है। डिज़ाइन के हिसाब से ही प्राइस होता है जी। और एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे डिज़ाइन में बहुत सी बार स्टील की शीट यूज़ होती हैं और वुड के डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं। वो शीट कौन सी शीट होती है, कुछ बताएंगे? वो स्टील की शीट होती है। अच्छा, वो कटिंग होके डिज़ाइन जी वो लग जाती है। उसको लेज़र कटिंग बोलते हैं, CNC कटिंग भी बोल देते हैं। अच्छा, ओके।
तो आइए अब हम दिखाते हैं, चलते हैं सलमान जी की शॉप पे, वहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये गेट बनाते हैं, काम होता है और किस क्या प्राइस में डोर्स हैं। तो आइए चलते हैं सलमान जी की दुकान पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा बनाया जा रहा है। दरवाजे को बनाने में जो है स्टील को वेल्ड कर लिया जाता है। जो स्टील के पाइप्स हैं अलग अलग तरह के, उन्हें वेल्डिंग रॉड से वेल्ड कर लिया जाता है। आप ये देख सकते हैं वेल्ड करने लग रहे हैं। इसी तरीके से वेल्ड करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेल्ड किया जा रहा है। तो जो भी जॉइंट्स है उसको अच्छे से कटिंग करके और दरवाजे के साइज़ के हिसाब से उसे वेल्ड कर लिया जाता है। और वेल्ड करने के बाद उसको ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है। जहाँ पे वेल्ड होता है तो वहाँ पे ग्राइंडर से ग्राइंड करके उसे स्मूथ कर लिया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं इधर ये वेल्ड किया गया है, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करने लग रहे हैं। और ऐसे ही इस जगह आप देख सकते हैं यहाँ भी वेल्ड किया गया था, तो ग्राइंडर से स्मूथ बना रहे हैं उसे रगड़ के। तो जो भी वेल्डिंग में अनइवन हो जाता है वेल्डिंग करते टाइम, वो स्मूथ किया जा रहा है। तो इसी तरह से उसके बाद में जब ये वेल्ड हो जाता है, उसके बाद बफिंग की जाती है इसकी प्रॉपर गेट की अच्छे से। तो ये देखिए इसी तरह से गेट बना लिया जाता है। फिर आप ये देख सकते हैं बफिंग की जा रही है। ये बफर मशीन है और उस पर हल्की क्रीम लगा के और इसको बफ़ कर लिया जाता है, जिससे इसमें शाइन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। आप देख सकते हैं सलमान जी इस टाइम इसको बफ़ करने लग रहे हैं और इसको शाइन आ जाएगी इसी से। आइए मैं आपको शॉप विज़िट कराता हूँ। ये देखिए बोर्ड है और जानते हैं सलमान जी से कि जो ये क्वालिटी है, जो बोर्ड है ये स्टील है, इसकी क्वालिटी पे लिखा होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ये कितने उसका है? ये 202 क्वालिटी का है। अच्छा। और इसी तरह का 304 लिखा हुआ होगा। अच्छा, 304 ज़्यादा हैवी होगा जी। ये जैसे लिखा हुआ है। ये जिंदल कंपनी का है, तो जिंदल कंपनी की स्टील यूज़ होती है। और दरवाजे बनाने में क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ये आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। ये शीट लगती है, ये स्टील की शीट है। ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की शीट है ये। और ये रखी हुई है, ये है ये बोर्ड HPL है। ये भी गेट बनाने में यूज़ होती है। तो वो डिज़ाइन के हिसाब से है, अलग अलग यूज़ होती है। और ये मशीन है। ये क्या प्राइस में है सलमान जी? ये गेट आप देख सकते हैं। इस डिज़ाइन में अगर आप 202 क्वालिटी में लोगे जी, तो इस डिज़ाइन में आपको 18,000 रुपये का पड़ेगा 202 क्वालिटी में। और 304 में लोगे तो ये डिज़ाइन 22,000 रुपये का पड़ेगा। 22,000 रुपये का गेट। जी। और ये इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज होगा सर 3 बाय, इसका जो साइज़ है वो 3 फीट बाय 7 फीट का होता है। 7 फीट का होता है। और भी ये गेट आपने रखे हुए हैं, ये बताएंगे। एक ये डिज़ाइन है, ये वाला क्या प्राइस में है? ये पूरा स्टेनलेस स्टील में है, इसमें कोई HPL का काम नहीं है। ये क्या प्राइस में है? ये 202 क्वालिटी में 19,000 का और 304 में ये 24,000 का। 24,000 का। एक डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं, ये रखा हुआ है। ये क्या प्राइस में है? ये आपका 202 क्वालिटी में 17,000 का और 304 में पड़ेगा ये आपको 21,000 का। 21,000 का। इसके अंदर ये ACP शीट लगी हुई, HPL शीट लगी हुई है। HPL शीट लगी हुई है। HPL शीट लगी हुई है। तो ये भी पानी से ख़राब नहीं होती है, मजबूत रहती है और मजबूत भी रहती है साथ में। ये डिज़ाइन के लिए बटन नहीं है, डिज़ाइन के लिए बटन भी है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये पूरा वीडियो, आपको करीब करीब आइडिया हो गया होगा कि डोर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो बनाने के लिए तो सिंपली जो स्टेनलेस स्टील के पाइप आते हैं उसको डिज़ाइन करके, अगर बड़ा गेट है तो बड़े साइज़ के पाइप लेके उनको आपस में वेल्ड करके जोड़ के बना दिया जाता है गेट। और अगर ज़रूरत होती है डिज़ाइन के हिसाब से ACP शीट लगानी होती है तो ACP शीट लगाते हैं। HPL की शीट लगानी होती है, HPL की शीट लगाते हैं डिज़ाइन के लिए, वुडन डिज़ाइन के लिए। और अगर स्टेनलेस स्टील की शीट लगानी होती है तो वो भी डिज़ाइन के हिसाब से लगाते हैं। और लास्ट में लॉकिंग की ज़रूरत होती है, अगर लॉक की ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से लॉक लगाया जाता है, ड्रिल करके, पेच लगा के या ड्रिल करके या उसकी कटिंग करके लॉक लगाया जाता है। ठीक। बाकी आप अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं स्टेनलेस स्टील के डोर, तो सलमान जी का अगर नंबर चाहिए तो मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। या
मैं कहूँगा आप नियर बाय स्टोर से ही परचेज़ करें, आपके नियर बाय स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि ये डोर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। और कोशिश करें अपनी नियर बाय कोई मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील के डोर बनाने वाला, उनसे परचेज़ करें। बाकी सलमान जी का नंबर मैंने नीचे दे दिया है। ऐसी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर के प्रोडक्ट की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।